Hello friends, welcome back to my channel on through trading. So today is 1 November. आज हम बात करते हैं इस वीक में हमने क्या कौन कौन सा ट्रेड लिया, उसमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ। मैं डेली का जो भी प्रॉफिट लॉस होता है उसका स्क्रीनशॉट और शॉर्ट्स डालने की ट्राई करता हूँ। वीडियो मैं नहीं डाल पाता, जब मेरे अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वीडियो भी डालूंगा जिससे आपको लर्निंग हो सके और बिना किसी फीस के आप फ्री में शेयर मार्केट से लर्न करके, मेरी वीडियो से लर्न करके शेयर मार्केट में एक ठीक ठाक इनकम अर्न कर सके। सो स्टार्ट करते हैं मंडे से। मंडे हमने यहाँ पे एनालाइज किया था कि मार्केट ने राउंड नंबर के नीचे नीचे यहाँ पे क्लोज किया है। यहाँ पे सेलर आए होंगे इसके बीच बीच में, यहाँ 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 और यहाँ का इन्होंने अच्छी खासी एवरेज कर ली होगी, तो हमारा यहाँ पे बाय का प्लान था। लेकिन हुआ क्या, इस दिन मैं स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं था, मैं देरी से आया। मैंने तकरीबन इस जगह के आसपास मार्केट जब ट्रेड कर रहा था उस वक्त मैं मार्केट में अवेलेबल हुआ, तो मुझसे उस दिन थोड़ा सा साइकोलॉजी मेरी डिस्टर्ब हुई ट्रेड मिस होने के कारण कि मैं यहाँ कहीं 100% यहाँ पे मैं ट्रेड बनाता। जो मेरा प्री प्लान था, यहाँ से पहले मार्केट ऊपर जाएगी, फिर रैंडम बायर को निकालेगी, फिर ऊपर जाएगी, और इसलिए मेरा यहाँ पे बाय का प्लान था। बट मैं ना अवेलेबल होने के कारण मैंने यहाँ कहीं से सेल का प्लान बना लिया और मेरा अच्छा खासा यहाँ पे लॉस हुआ। लेकिन ये बाय का प्लान मेरा तब सही होता अगर मार्केट राउंड नंबर के ऊपर ऐसे होल्ड करता, तब यहाँ पे बायर आते, तब मार्केट नीचे जा सकता था। बट इसलिए नीचे होल्ड कर रहा था, तो एज पर एसएल हंटिंग कंसेप्ट, एज पर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, मुझे यहाँ से बाय का ट्रेड बनाना था इस इस एरिया के आसपास। जब इसने ये सारे एसएल हंट की, उसके बाद यहाँ पे अपने ट्रेंड को ये कंटिन्यू करता, बट मेरा यहाँ पे लॉस हुआ। आप देख सकते हैं ये हमारा पीएनएल है 27 का मार्केट। या इस दिन हमारा लॉस हुआ है 17,000 के आसपास, 70,300 विद ब्रोकरेज। इसके बाद नेक्स्ट डे की बात करते हैं, इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला था। इसके बाद नेक्स्ट डे है हमारा ट्यूसडे। तो ट्यूसडे को अगर हम देखें तो मार्केट ने एक रेंज में क्लोज किया था, और मार्केट ने जब ओपन हुआ तो एग्जैक्ट राउंड नंबर से सपोर्ट लिया। तो पहले ये इन सेलर को, जितने भी ऊपर सेलर हैं उनको हंट करेगा, और फिर ही मार्केट नीचे गिरेगा। हमारा सिंपल सा प्लान था कि अगर मार्केट यहाँ कहीं आता है तो हम बाय करेंगे, और अगर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे सारे बायर निकल जाते तो फिर मार्केट सेलर को टारगेट करने जाता, और यहाँ से अगर ये ऊपर जाता है तो हम यहाँ से सेल करेंगे क्योंकि सेलर को निकालने के बाद। तो हमने यहाँ पे वेट किया, मार्केट को ब्रेकआउट देने दिया। जब ये ब्रेकआउट हो गया तो एग्जैक्टली इस कैंडल के आसपास मैंने इसको लिया। जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तो हमने इसके आसपास लिया, और यहाँ से तकरीबन हमने या हमने तकरीबन इसमें ठीक ठाक पॉइंट कैप्चर किए यहाँ से यहाँ तक। हालांकि मुझे लग रहा था कि ये, अगर यहाँ पे बायर को पूरा हंट करना है तो ये पूरा ब्रेकडाउन भी दे सकता है, तो इतना बड़ा ट्रेंड भी कैप्चर कर सकते थे। बट अच्छा खासा हमारा रिस्क 1:2 के आसपास यहाँ पे अचीव हो चुका था, तो मैंने इसको निकाल दिया क्योंकि मेरा पहले दिन लॉस हो चुका था। अगर पहले दिन लॉस ना हुआ होता तो 100% यहाँ पे काफ़ी बड़ा ट्रेंड कैप्चर हो सकता था, यहाँ तक भी हो सकता था, 360 पॉइंट भी कैप्चर हो सकते थे। ठीक है, जो हुआ अच्छा हुआ। अगर हम 28 का देखें मार्केट, तो 28 को हमारा या 23,299 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ था, ये आप देख सकते हैं। यार ये क्वांटिटी नहीं इसमें शो कर रहा, आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम। शॉर्ट्स मैंने सभी डाले हुए हैं, ट्यूसडे का भी, मंडे का भी। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट आती है वेडनेसडे की। या वेडनेसडे में क्या हुआ,
मार्केट ने पहले ट्यूसडे में यहाँ पे अच्छे खासे सेलर आए। मार्केट ने इन सेलर को यहाँ अच्छे खासे सेलर आए, इन सेलर को यहाँ पे निकाला और फिर यहाँ पे थोड़े मोटे बायर आ गए। इन बायर को थोड़ा मोटा प्रॉफिट दिखा दिया और इन रेंडम सेलर को निकाल भी दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या सीन था, हमारे पास यहाँ पे दो सिनेरियो थे। या तो इन जो बीच में यहाँ कहीं जो बायर आए हैं, इन बायर को टारगेट करें और सेल का ट्रेड बनाएं, या फिर इस मार्केट के ट्रेंड के साथ हायर हाई का प्लान करें। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है, यहाँ से ये दो ट्रेड बन सकते थे। एक तो ये यहाँ से बायर को टारगेट करने के लिए 1:2 इसकी बार का 200 पॉइंट के आसपास, 80 पॉइंट का एस 200 का टारगेट, या फिर एक सेकंड ट्रेड बन सकता था ये वाला। मार्केट ने अच्छे खासे यहाँ पे रिट्रेसमेंट दे दी, तो इस ट्रेंड के साथ इस हाई का या फिर एटलीस्ट इस हाई के आसपास का टारगेट। तो आई थिंक मैंने, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने यहाँ पर इसमें ट्रेड ना बनाकर सेंसेक्स में ट्रेड बनाया था, और ट्रेड जो मैंने कैप्चर किया था वो यही था। यहाँ से यहाँ तक की एक मोमेंटम मैंने कैप्चर की। अक्टूबर 29, ये देखिए सेंसेक्स में ट्रेड लिए गए हैं, दो ट्रेड लिए गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की, जिस दिन सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। एक्सपायरी वाले दिन जहाँ तक मुझे याद है, मैंने बैंक निफ्टी में ही ट्रेड बनाना प्रेफर किया। तो इस दिन लॉजिक क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे जितने भी सेलर थे वेडनेसडे को सबको निकाल दिया, और यहाँ पे जो सेलर आए हैं ये जो सेलर हैं, इनका एसएल तो 500 के ऊपर ऊपर होगा। तो अगर गैप डाउन खुलता है मार्केट इतना ज़्यादा तो ऊपर जाएगा नहीं इनको हंट करने। मार्केट क्या करेगा, पहले बायर को ही निकालेगा। तो हमने इस जगह के आसपास यहाँ पे एक पोजीशन बनाई थी, या डे लो के आसपास है, टारगेट था 30 अक्टूबर का। जी देखिए, ये रहा 24,000, 26,000 के आसपास आफ्टर ब्रोकरेज, 23,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे का तो काफ़ी इजी ट्रेड था। यहाँ पे क्या था, जो बायर थे मार्केट ने इसके नीचे नीचे सभी बायर को निकाल कर ही क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे सेलर आए, इन्हीं सेलर को हंट किया हमने। इन सेलर का असर कहाँ होगा, इस स्विंग के ऊपर, इस स्विंग के ऊपर और इस राउंड नंबर के ऊपर। उसी को हमने हंट की। हालांकि हमने इतना बड़ा पॉइंट कैप्चर नहीं किए, और मैंने जो ट्रेड बनाया वो भी निफ्टी में बनाया था, क्योंकि उसमें प्रीमियम काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। तो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट इसी कैंडल पे 916 पे ही पोजीशन बना लिया था। वो छोटा सा हिस्सा था, और इस जगह के आसपास मैंने निफ्टी में से एग्जिट ले लिया, क्योंकि मोर देन 51 का प्रॉफिट चल रहा था। 1:4 का रिस्क रिवार्ड मुझे मिल रहा था, तो मैंने और होल्ड नहीं किया, मैंने यहीं कहीं उसको निकाल दिया और अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर किया। क्वांटिटी थोड़ी बड़ी नहीं थी, क्योंकि एसएल काफ़ी छोटा बन रहा था निफ्टी में। ये देखिए, ये रहा हमारा फ्राइडे का प्रॉफिट। तो ओवरऑल अगर हम वीक की प्रॉफिट की बात करें, तो ये रहा हमारा प्रॉफिट 86,000 के आसपास। अगर आप मुझसे इनिशियल कैपिटल की बात करेंगे, तो केवल 40,000 कैपिटल इनिशियली मंडे के दिन यूज़ की गई थी। उसके बाद उसमें थोड़ी सी कैपिटल इंट्रोड्यूस की, तो उसके बाद तो 40,000 50,000 के आसपास ही कैपिटल है। उस कैपिटल पे ही इतना रिटर्न
आपके सामने है, ऑप्शन बाइंग में पॉसिबल है, बस आपको अपना डिसिप्लिन नहीं डिस्टर्ब करना है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में कुछ भी हो सकता है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज़्यादा पैसा ऑप्शन बाइंग में। लेकिन डेज होते हैं, जैसे अभी वोलेटाइल डे चल रहा है तो अभी पैसा बनाने का अच्छा समय है। तो कभी साइड वे भी आता है, उसमें कम प्रॉफिट भी जाना पड़ता है, लॉसी डे भी आते हैं। तो लेकिन फिर भी अगर आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है तो चाहे लॉस कितना भी ड्रॉ डाउन क्यों ना हो, आपको मंथ एंड पे वो ब्रेक इवन या फिर प्रॉफिटेबल ही देगी, अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हो और एसेट फॉलो करते हो जिसमें एक्यूरेसी हाई होती है। तो यही था इस वीक का प्रॉफिट एंड लॉस। प्लीज लाइक दिस, सब्सक्राइब दिस चैनल, वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि मुझे आगे इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। प्लीज लाइक दिस चैनल। थैंक यू।